आज मैं रिमूवल ऑफ टू के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि रिमूवल ऑफ टू, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, टू के रूपांतरण। क्या कहते हैं? रूपांतरण, यानी कि टू के रूपांतरण। अब रिमूवल ऑफ टू को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये जानना होगा कि टू क्या है, TOO क्या है। तो टू एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, जिसका अर्थ क्या होता? यानी कि भी। क्या होता? भी, यानी जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? आल्सो। तथा इसी का मीनिंग क्या होता है? उचित से अधिक। क्या होता? उचित से अधिक, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं मोर देन रिक्वायर्ड। मोर देन रिक्वायर्ड। यानी कि ये होता टू क्या है? तो टू एक एडवर्ब है, जिसका अर्थ भी, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम लोग आल्सो कहते हैं, तथा उचित से अधिक, यानी कि इंग्लिश में मोर देन रिक्वायर्ड होता है इसका अर्थ। अब हम लोग यहां पर हम लोगों को यह समझना होगा, जब हम लोग टू का प्रयोग उचित से अधिक के अर्थ में, उचित से अधिक के अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो इसके यानी कि टू के प्रयोग जब हम लोग उचित से अधिक के अर्थ में करते हैं, तो इसके प्रयोग से यानी कि क्या होता? तो इससे क्या होता? यानी कि जो सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट यानी कर्ता जो होती है, उस कर्ता के क्या होता है? नकारात्मक गुण या कार्य अक्षमता का पता चलता है। अब यहां पर हम ये बताने के प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले टू किसे कहते हैं? टू है क्या चीज? तो TOO, ये टू जो है, ये टू एक एडवर्ब है, जिसका अर्थ भी, यानी कि आल्सो, तथा उचित से अधिक, यानी कि मोर देन रिक्वायर्ड होता है। जब टू का प्रयोग हम लोग उचित से अधिक के अर्थ में करते हैं, तो इससे क्या होता है कि सब्जेक्ट के नकारात्मक गुण या कार्य अक्षमता का पता चलता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में कैसे, यानी कि सब्जेक्ट का कार्य अक्षमता या उसका नकारात्मक गुण का पता चलता। जैसे हम लोग कहते हैं कि सी इज टू अगली। ठीक। दूसरा हम लोग कहते हैं ही इज टू टॉल। राम इज टू वीक टू वॉक। अब यहां पर ये सेंटेंस था, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, क्या बताएं, यानी कि टू क्या है? एडवर्ब है, जिससे उचित से अधिक या भी का बोध होता है। यहां पर जब हम लोग करते हैं उचित से अधिक के अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो इससे सब्जेक्ट का, यानी कर्ता के नकारात्मक गुण और कार्य अक्षमता का पता चलता।
जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि वह क्या हुआ, वह उचित से अधिक, क्या, उचित से अधिक क्या, बदसूरत है, क्या, या कि कुरूप है, बदसूरत, यानी कि वह उचित से अधिक बदसूरत है। दूसरा ही स्टॉल दिए, तो ही स्टॉल का क्या हुआ, वह उचित से अधिक, उचित से अधिक क्या, टॉल, टॉल मीन्स क्या होता, लंबा, क्या होता, लंबा है, वह उचित से अधिक लंबा। अब यहां पर हम लोग देखें 3 नंबर में, ये 1 2 3 है। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखें कि राम इज टू वॉक, यानी कि राम इतना कमजोर है कि, इतना कमजोर है कि वह नहीं चल नहीं सकता, वह चल नहीं सकता है, वह चल नहीं सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ए इज टू अगली, अब उसका गुण क्या कह रहा, यानी जितना आदमी को बदसूरत होना चाहिए उससे अधिक कुरूप यानी कि बदसूरत है। या ही इज टोटल, वह उचित से अधिक लंबा, जितना आदमी को होना चाहिए उस व्यक्ति के यानी ही को, उससे कहीं अधिक लंबा है। इसी प्रकार से राम इज टू वीक टू वॉक, अब राम के गुण के बारे में बताया, कार्य क्षमता के बारे में बताया है कि राम इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो अब इस प्रकार को सेंटेंस को हम लोग यानी कि रिमूवल ऑफ टू के रूपांतरण कैसे करेंगे, यानी कि टू को हटाने का काम कैसे करेंगे, तो निश्चित रूप से यानी टू के रूपांतरण टू के रूपांतरण निम्नलिखित टू के रूपांतरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। अब यहां पर क्या बताए, टू के रूपांतरण निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। अब वो नियम क्या क्या, तो निश्चित रूप से आज मैं एक नियम, एक किस्म का जो होता है उसके बारे में सबसे पहले नियम हम बता रहे हैं। सबसे पहले कब, जब हम लोगों को क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब रहेगा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा प्लस टू रहेगा। अब उसके बाद क्या रहेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा। तो ऐसा अवस्था में इस प्रकार के जब रहेगा, यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस में अगर रहेगा, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग टू को रूपांतरण कैसे करेंगे, कब, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब रहने पर यानी कि निम्न अनुसार टू का रूपांतरण किया जाना चाहिए। अब इस प्रकार से यानी कि चाहिए कैसे, तो सबसे पहला नंबर एक रूल्स क्या कहता, ये नंबर रूल्स क्या कहता, यानी ये टू जो लगा रहेगा, इस टू को क्या करना है, हटा दिया जाता, टू को हटा दिया जाता, हटा दिया जाता है, ये नंबर एक। दूसरा नंबर क्या कहता, जब टू को हम लोग हटा देंगे उसके बाद क्या करेंगे, एडजेक्टिव
या एडवर्ब को क्या करेंगे, एडवर्ब के क्या करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म, यानी जो हम लोग उसमें पढ़े हैं कंपैरेटिव फॉर्म, COMPARATIV, कंपैरेटिव फॉर्म विथ देन का प्रयोग करना चाहिए, उस देन का प्रयोग किया जाता है। ये अब यहां पर कंपैरेटिव फॉर्म कहने का मतलब ये है कि जैसे हम यहां बताना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता, पॉजिटिव डिग्री, क्या होता, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा क्या होता, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 प्रकार का डिग्री होती है। जैसे टॉल हुआ तो टॉल का कंपैरेटिव हो गया टॉलर, और सुपरलेटिव क्या हो गया, टॉलेस्ट। अब उसी प्रकार से यहां हम लोग यूज किए हैं वीक का, तो वीक क्या होगा, वीक का वीकर होगा, वीक का वीकर और वीकेस्ट, इस प्रकार से। तो यही चीज बताया गया कि सबसे पहला नियम में टू को हटा दिया जाता, कब, जब वो सेंटेंस क्या रहेगा, इस संरचना के अनुसार रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब रहने पर निम्नलिखित के अनुसार क्या क्या था, यानी कि रूपांतरण, टू का रूपांतरण किया जाता है, ये टू का रूपांतरण किया जाता है। अब यहां पर सबसे पहला टू को हटा दिया जाता, दूसरा एडजेक्टिव या एडवर्ब के कंपैरेटिव फॉर्म विद देन का प्रयोग किया जाता, और तीसरा नंबर क्या होता है कि देन के बाद क्या होता, यानी कि वर्ब के टेंस के अनुसार, वर्ब के टेंस के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, इट इज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर, या हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस क्या करेंगे, देन प्लस सब्जेक्ट, देन प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस क्या होगा, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, या शुड बी, या शुड हैव, या शुड हैव बीन, क्या चीज, शुड हैव बीन, इसका प्रयोग किया जाता है। देन के बाद वर्ब के टेंस के अनुसार इट इज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर, या देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, या देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी, या देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, या देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब इस प्रकार से जब हम लोग देखते हैं तो यहां पर जैसे हम लोग, अब यहां पर एक 4th नंबर ये भी याद रखना होगा, यानी कि हम लोग टू को, यानी कि एडजेक्टिव रहने पर, क्या चीज, एडजेक्टिव रहने पर, हम लोग TOO टू को क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी कि ओवर या एक्सट्रीमली, EXTRAMELY, एक्सट्रीमली में क्या करना, बदल देते हैं, एक्सट्रीमली में बदल देते हैं। अब यहां ध्यान से देखें हम लोग, सबसे पहला नियम टू को हटा दिया था, दूसरा एडजेक्टिव या एडवर्ब के कंपैरेटिव फॉर्म विथ देन का प्रयोग किया जाता है, तीसरा देन के बाद वर्ब के टेंस के अनुसार इट इज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर, या देन प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी, शुड हैव, या शुड हैव बीन का प्रयोग किया जाता, या अगर एडजेक्टिव रहता है टू के बाद
तो वैसा अवस्था में हम लोग क्या कर सकते हैं, टू को ओवर या एक्सट्रीम में भी बदल सकते हैं, मगर शर्त यह है कि एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर एडवर्ब रहेगा तो नहीं होगा। जैसे अब इसके अंतर्गत हम लोग एग्जाम्पल, हम ऊपर में यहां से सीधा एग्जाम्पल हम लोग यहां बता रहे हैं। जैसे हम लोगों को ही इज टू टॉल दिया, एक नंबर, ही इज टू टॉल। अब ही इज टू टॉल दिया, तो अब यहां पर ये टॉल क्या, टॉल निश्चित रूप से एडजेक्टिव है। क्या, एडजेक्टिव है। तो इसको दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। वो कौन कौन, ही इज, आप टॉल को क्या करेंगे, टॉलर, कंपैरेटिव फॉर्म, टॉलर देन, अब क्या करेंगे, इट इज प्रॉपर या ही शुड बी, ये लगाएंगे। दूसरा इसी हिसाब से हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे राम वाज टू वीक, राम वाज टू, जैसे यहां दिया राम वाज टू हैंडसम, हैंडसम, राम वाज टू हैंडसम। अब इसके लिए तो ये तो इसका है। अब दूसरा का अगर बनाते हैं तो राम वाज, अब हैंडसम क्या होगा, मोर हैंडसम, मोर कंपैरेटिव फॉर्म होगा हैंडसम का, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम देन ही शुड बी, इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग तीसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। अब वो तीसरा एग्जाम्पल क्या, जैसे यहां पर देखते हैं, ध्यान देना कि यहां वर्ब का टेंस क्या, पास्ट में है, इसलिए हम लोग क्या किए, देन ही शुड बी या इट वाज प्रॉपर या इट वाज प्रॉपर रख सकते हैं हम लोग। इस प्रकार से ये 2 नंबर का हुआ। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर का हुआ। ठीक, अब यहां पर हम लोग तीसरा नंबर में हम बताना चाहते हैं, जैसे ही वर्क्स टू हार्ड, ही वर्क्स टू हार्ड। अब ध्यान देना हम लोगों को, यहां पर हम लोग हैंडसम देखे तो ये एडजेक्टिव था, ये टॉल जो देखे ये एडजेक्टिव था, तो यहां पर हम लोग जब देखते हैं ये हार्ड, ये एडजेक्टिव है, नहीं है एडजेक्टिव। नहीं होने कारण से यहां वर्ब फॉर्म कौन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि वर्ब वन लगा हुआ, तो इसको जब रिमूव करेंगे टू को तो क्या होगा, ही, अब क्या होगा, ही इज वर्क टू हार्ड। अब यहां पर जब बताते हैं तो क्या होगा, ही वर्क्स का वर्क्स होगा। अब यहां देख रहे हैं इसका कंपैरेटिव क्या होता, हार्ड का हार्डर होता, क्या होता, हार्डर होता, HARDR, हार्डर, देन इट, अब प्रेजेंट टेंस है तो इज प्रॉपर या ही शुड, ही शुड, इसको लगाए। परंतु इस सबको फिर दूसरा तरीका से हम लोग बना सकते हैं। ये 4 नंबर का रूल्स, क्यों, क्योंकि ये हैंडसम भी एडजेक्टिव और टॉल भी एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव रहने पर टू को ओवर या एक्सट्रीम में बदल देते हैं। कहने का मतलब जैसे राम वाज आप या ओवर दे या एक्सट्रीमली दे, EXTRAMELY, एक्सट्रीमली, और हैंडसम लिख देंगे, हैंडसम, तो यही बन गया। इसी का और एक एग्जांपल हम देते हैं 4th नंबर। अब 4th नंबर यहां पर एग्जांपल क्या दे रहे हैं, जैसे राम इज टू नट्टी। अब यहां पर देख रहे हैं ये क्या एडजेक्टिव है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 नंबर के रूल्स फॉलो कर सकते हैं। यहां तो हम लोग नहीं कर सके, यहां क्यों नहीं कर सके, एक्सट्रीमली, यानी कि एक्सट्रीमली 4 नंबर का रूल्स इसमें नहीं लगेगा, 4 नंबर रूल्स का नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ये हार्ड यहां हम लोगों का एडजेक्टिव नहीं है। परंतु राम इज टू नट्टी, ये नट्टी क्या एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव रहने के डायरेक्ट 4 नंबर को फॉलो करके भी क्या कर सकते हैं, राम इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली या ओवर नट्टी,
इस प्रकार से हम लोग यानी कि पूरा के पूरा को 1 नंबर ये पार्ट 1 अभी सिर्फ बताए हैं, यानी एक ठो पार्ट बताए। अबे फिर दूसरा वीडियो में हम लोग दूसरा पार्ट को बारे में दूसरा रूल्स के बारे में बताएंगे। इसमें अभी फर्स्ट रूल्स के बारे में ही बताएं कि ये फर्स्ट रूल्स 2 तरीका से, जब एडजेक्टिव रहेगा तो ये 4th नंबर के रूल्स को भी फॉलो कर सकते हैं या ये 3 रूल्स को यूज करके भी बना सकते हैं। अगर एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो सिर्फ ये केवल 3 रूल्स को फॉलो करके हम लोग बना सकते हैं। थैंक यू।